बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नूरीन मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्तफ़ा किचन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोबाद रखें। इन ढेर सारी दुआ के साथ साथ देख लेते हैं आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ। आज हम मशहूर और फेमस तरीन डोनट की रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर हुए हैं। बहुत टेस्टफुल बनेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बताई गई हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने जार ले लिया है। आधा कप इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। आपने दूध रूम टेम्परेचर लेना है। अगर सर्दी हुई तो इसे थोड़ा सा गुनगुना कर लेंगे। इसके साथ मैं इसमें ईस्ट ऐड करूंगी। ईस्ट हमने लेनी है 1 टेबलस्पून। इसका मैंने सैशे ओपन कर लिया है। बाकी का सैशे अच्छी तरह से आपने क्लीन रैप करके इसे किसी ठंडी जगह पे रख देना है ताकि ये ख़राब ना हो। 1 टेबलस्पून ईस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ मैं 2 टेबलस्पून इसमें चीनी के ऐड कर दूंगी। रेगुलर शुगर ले लीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं इसे पीसने की, क्योंकि नीम गुनगुना दूध है। इसे अच्छे से हम इसमें मिक्स करेंगे तो ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी। अच्छे से आपने विस्क की मदद से इसे मिक्स कर देना है। उसके साथ मैंने एक बड़े साइज़ का अंडा ले लिया है। इसके साथ हम यूज़ करेंगे 1 एग योक। आपने रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बताई गई हैं। अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस। 1 टीस्पून वनीला एसेंस हम लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे आप लेमन एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ वनीला एसेंस। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल के ऐड कर देने हैं। इस स्टेज पे हम 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे, उसके बाद भी हम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसी स्टेज पे इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे मैं क्लीन रैप करके इसे 5 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पे रख दूँगी। 5 से 10 मिनट के लिए आपने किसी गर्म जगह पे इसे रख देना है। आप इसे ओवन में भी रख सकते हैं। चले अब स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बाउल ले लिया है। इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। 2 कप मैंने मैदा लिया है, जिसे ग्राम से हम देखेंगे तो 250 ग्राम होगा। स्केल के ऊपर मेजर करके भी मैंने आपको दिखा दिया है। 250 ग्राम हमें मैदा लेना है, जिसे कप में मेजरमेंट करेंगे तो जो 2 कप के बराबर होगा। ये 250 ग्राम पूरा हो गया है। अगर आप इसे कमर्शियल तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेजरमेंट स्केल लाजमी यूज़ किया करें। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून ड्राई मिल्क। ये एवरीडे का सैशे था मेरे पास, वो कंप्लीट सैशे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इससे डो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और टेस्ट भी इसके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इस स्टेज पे मैं 1/4 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो उस स्टेज पे मिक्सर में भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट में सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। कमर्शियल तौर पे जब डोनट बनाए जाते हैं तो इस स्टेज पे थोड़ा सा ब्रेड सॉफ्टनर भी वो ऐड कर देते हैं, जिससे डोनट और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इस स्टेज पे मैंने 5 से 10 मिनट रखने के बाद मिक्सर ड्राई इंग्रेडिएंट में ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से विक्स की मदद से हमने सबसे पहले मिक्स करना है। आप इसे मशीन के अंदर भी गूंद सकते हैं अच्छे तरीके से। अच्छे से इसे हम गूंद लेंगे। स्पून से मैंने हटा के इसे हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल हम इस स्टेज पे यूज़ करेंगे और इसे अच्छे से आपने थपक थपक के इसे अच्छे से आपने डो को गूंद लेना है। 5 मिनट के लिए हमने डो अच्छे तरीके से गूंद ली थी। उसके बाद इसे ऑयल लगा के अच्छी तरीके से आपने क्लीन रैक पर के इसे कवर कर देना है और इसे आपने रख देना है किसी गर्म जगह पे। क्लीन रैप मैंने कर दिया है और इसे रख दूंगी मैं किसी गर्म जगह पे। ये देखें 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। उसके बाद ये माशाल्लाह से डबल हो चुकी हैं और इसे अच्छी तरह से हम दबा के प्रेस करेंगे और इसे निकाल लेंगे बाउल से।
सबसे पहले आपने नीचे फ्लोर डस्ट करना है, उसके बाद आपने डो को ऊपर रखना है और अच्छी सी इसकी डो बना लेनी है। उसके बाद हम इसे पेड़ों में कटिंग करेंगे। इसके 10 से 12 मैंने पेड़े बना लिए थे। इसे मैंने 50 ग्राम का एक पेड़ा रखा था। सारे पेड़े इसी तरह से मेजरमेंट स्केल पे मैं करके बना लूँगी। मेजरमेंट स्केल से करने से ये फ़ायदा होता है कि इजीली हो जाता है और सारी चीज़ें बराबर, सारे पेड़े इक्वल होते हैं। इसी तरह से मैंने सारे पेड़े कर लिए थे। अच्छी तरह से हमने मैदा डस्ट करना है फ्लावर लगा के। उसके बाद अच्छे से पेड़े बना के, ये मैंने लिया था बटर पेपर, इसे मैंने कटिंग कर लिया था छोटे छोटे पार्ट्स में और इसे ऊपर मैंने अच्छे तरीके से रख दिया है। अब पेड़े रखने के बाद हल्का सा आपने इसे प्रेस कर देना है। उसके बाद ये मैंने नोज़ल ली हैं, आप किसी भी बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं। उसकी मदद से हमें इसे अंदर से होल करना है। सबसे पहले आपने इसे मैदे में कोट करना है, उसके बाद आपने डोनट के अंदर होल करना है। मैदे को आपने अच्छे तरीके से लगाना है। आप इस स्टेज पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मैदे की मदद से हमने अच्छे तरीके से इसे साइडों से क्लियर कर लेना है ताकि इसके अच्छे से होल बन जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने फिंगर के साथ मैदा डस्ट किया और इसे होल को अंदर से क्लियर कर लिया ताकि ये प्यारा सा होल बने। ये देखें, अभी बटर पेपर के साथ थोड़ा सा चिपक गया था क्योंकि मैंने फ्लावर डस्ट कम किया था। फ्लावर आपने अच्छा सा डस्ट करना है। दूसरी साइड पे ऑयल हल्का सा मैंने गरम कर लिया था। सबसे पहले आपने ट्राई कर लेना है छोटा सा एक उसका पीस डाल के कि ऑयल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गरम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मीडियम सा गरम होना चाहिए था। हल्के से बबल आने लगे, उस स्टेज पे आपने इसमें डोनट ऐड करने हैं। ऑयल का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको आपने चेक करना है, उसके बाद आपने इसमें डोनट ऐड करने हैं। आंच को मीडियम टू लो रखना है। आंच को हमने हाई बिल्कुल भी नहीं करना, मीडियम टू लो आंच पे बिल्कुल हमने इन्हें पकाना है। ये देखें, एक साइड से हो गए थे, दूसरी साइड से टर्न करके इसी दूसरी साइड से भी हो गए हैं और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बने थे। इसी तरह से इन्हें मैंने निकाल लिया है। दूसरा बैच भी हम इसमें रेडी कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर आपने बहुत मेंटेन रखना है। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफ़ी और स्पंजी बने थे। इसी तरह से आपके डोनट भी बनेंगे। कंप्लीट आपने रेसिपी को फॉलो करना है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को। दोनों साइड से अच्छे तरीके से ये भी हो चुका है, इन्हें हम निकाल लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। आपने तमाम रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है और वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना। अब इनकी डेकोरेशन के लिए मैंने 150 ग्राम के करीब चॉकलेट ले ली थी। इसे थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड करके इसे माइक्रो करके इसे अच्छी तरह से हम मेल्ट कर लेंगे। 1 से 2 दफ़ा माइक्रो करेंगे। 30 सेकंड के लिए आपने इसे पहले माइक्रो करना है, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर नहीं हुआ तो फिर 30 सेकंड के लिए करना है। अच्छे से इसे मिक्स करना है, ये इस तरह से मेल्ट हो जाएगी अच्छे तरीके से। वाइट भी मैंने इसी तरह से वाइट चॉकलेट भी कर ली थी मेल्ट, उसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल के रख लिया था। अब ये देखें, डोनट अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं, उसके बाद आपने चॉकलेट के अंदर इसे कोट करना है। इसी तरह से मैं सारे डोनट अच्छी तरह से चॉकलेट के अंदर कोट कर लूँगी। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए, इस स्टेज पे मेरे पास कुछ क्रम्स थे, वो मैं ऐड कर रही हूँ और कुछ हम डेकोरेशन वाइट चॉकलेट से करेंगे। कुछ मैंने ओरियो के बिस्किट लिए थे, इन्हें अच्छे से तोड़ लिया था, वो ऊपर हम डेकोर करने के लिए ऐड कर देंगे। इसी तरह से कुछ स्प्रिंकल थे मेरे पास, वो मैं इस पे ऐड कर दूंगी। कुछ बॉल्स थे, वो इस पे ऐड कर दूंगी। इसी तरह से आप डेकोर करके और ख़ानदान में मशहूर हो सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल डोनट बने थे, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे और ख़ूबसूरत हम घर में बना सकते हैं। ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए, इसी तरह से मैंने चॉकलेट में पिंक कलर ऐड कर लिया था और इसे अच्छे से पिंक कलर के साथ भी टच दिया था। इधर मैंने अच्छे से इसे इस तरह से डेकोर कर लिया है। कुछ पार्ट मैंने वाइट का ऐड किया, कुछ मैंने पिंक ऐड किया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। ये भी एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया।
इसके साथ ये मैंने वाइट चॉकलेट कुछ इधर लगाई थी, पर मुझे ये डिज़ाइन कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने फौरी तौर पे इस पर पिंक कलर कर दिया और इसे थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की। देखिए मैंने फिर इसे सारा ही पिंक कर दिया और थोड़ा सा इसे ब्लैक, वाइट और पिंक के साथ कंबाइन करके एक अच्छा सा यूनिक सा डिज़ाइन बना लिया था। और इस पे कुछ मैंने बिस्किट ऐड कर दिए थे, कुछ क्रम्स ऐड कर दिए थे, और ये मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था। इस पे भी मैंने थोड़ा सा पिंक कलर की चॉकलेट और ऐड कर दी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ रही है। और थोड़े से हम क्रम्स ऐड कर देंगे। और इसी तरह आप भी डोनट घर में बना के सबसे तारीफ़ें करवा सकते हैं। और ये देखिए किस कदर स्पंजी, सॉफ्ट और मॉइस्ट बने हैं। इसी तरह से आपके भी बनेंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चले चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।